कोरोना की दूसरी लहर ने देश को बहुत परेशान किया। एकाएक ऑक्सीजन की इतनी मांग बढ़ गई कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब जबकि कोरोना की तीसरी लहर देश के मुहाने पर है, ऐसे में तीसरी लहर में दूसरी लहर जैसे हालात ना पैदा हों, इसके लिए केंद्र सरकार ने देश भर में ऑक्सीजन प्लांट का जाल बिछाने का निर्णय लिया है और पूरे देश में 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। पीएम केयर्स फंड से झारखंड में भी 38 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि झारखंड ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। तो सवाल यह है कि क्या ये सारे ऑक्सीजन प्लांट समय पर चालू हो जाएंगे, इनसे ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी और क्या कोरोना की तीसरी लहर के पहले झारखंड ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका होगा। जानने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम हेल्थ सिस्टम में कितना ऑक्सीजन के दौरान। विश्व के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। भारत में भी तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। गुरुवार यानी 11 अगस्त को देश भर में कोरोना के 41,195 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 3,20,77,706 पहुंच गई। केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण का आर वैल्यू 1 तक पहुंच चुका है, जो खतरनाक है। यानी कोरोना की तीसरी लहर देश के दरवाजे पर खड़ी है और लोग लापरवाह हो चुके हैं। लेकिन सरकार तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। कोरोना की तीसरी लहर डराए उसके पहले पूरे देश को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। इसके लिए देश में 1500 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो पीएम केयर फंड और विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से बनाए जा रहे हैं। इन प्लांट के जरिए 4 लाख के करीब बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा सकेगा। देश के बाकी हिस्सों की तरह झारखंड में भी ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए देश भर में तैयारियां की जा रही है। तो वहीं राजधानी रांची हो या फिर झारखंड का पूरा प्रदेश, यहाँ भी तैयारियां जो है पूरी तरह से की जा रही है। पीएम केयर्स फंड की तरफ से 38 जो ऑक्सीजन प्लांट है वो राज्य को मिले हैं और उसे लेकर तमाम जगहों पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। इसी के तहत झारखंड के अलग अलग जिलों में पीएम केयर्स फंड से 38 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं, जिनमें से कुछ प्लांट तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन कई जगह पर प्लांट को लगाने का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। वहीं अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो 38 जगहों पर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो लगने थे और उसे लेकर हर जगह जो तैयारियां हैं वो माकूल हैं और जल्द ही उसे पूरा कर लिए जाने की बात की जा रही है। हालांकि जो डेडलाइन था वो क्रॉस कर चुका है और उस वजह से कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि इस गंभीर मामले पर भी सरकार गंभीर क्यों नहीं है। सवाल है कि इन ऑक्सीजन प्लांट की जमीनी हकीकत क्या है। क्या ये सारे प्लांट तय समय पर हो जाएंगे चालू? क्या तीसरी लहर में ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी? इन सभी सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि किस शहर में ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण की क्या है हकीकत। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो जो रियल तस्वीर है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने जानने की कोशिश की। कई और तस्वीरें हैं रिपोर्ट के जरिए, इसका भी खुलासा हम करने वाले हैं। तो कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर है उसे देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी है और इसी के तहत पीएम केयर्स फंड से झारखंड में 38 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ प्लांट तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन कई जगहों पर प्लांट को लगाने का काम धीमी रफ्तार से चल रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए पूरे देश में 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसी के तहत झारखंड के अलग अलग जिले में भी पीएम केयर्स फंड से 38 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं।
केंद्र सरकार ने इन 38 ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ राज्य को 4,630 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देने की भी घोषणा की है। बात रांची की करें तो रांची के रिम्स अस्पताल में 13,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक बनाया गया है, जिसमें रिम्स के ट्रॉमा सेंटर और दूसरे कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। पीएम केयर फंड से जो मेनली पीएसए प्लांट है, पीएसए प्लांट जो कि ऑक्सीजन जनरेट करेगा और हमारे जो भी बेड तक पाइपलाइन के थ्रू पहुंचेगा, तो ये हमारे संस्थान में कंप्लीट हो चुका है। इसका इंस्टॉलेशन कंपनी को रिपोर्ट भी दे दिया गया है और हमारा जैसे ही हमारा केस के लिए जब बनने की संभावना रहेगी, हम लोग उसको पूर्ण रूप से संचालित कर देंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि हमारा पीएसए प्लांट पूरी तरह पूर्ण हो चुका है और ये कार्य करने की स्थिति में है। रांची सदर अस्पताल को बिनानी ग्रुप्स ने एक ऑक्सीजन टैंक दिया है। केंद्र सरकार से 2 और टैंक मिल चुका है। वहीं 6,000 किलोलीटर क्षमता का एक ऑक्सीजन टैंक कंस्ट्रक्शन की ओर लगाया जाएगा। टैंक लग जाने के बाद संक्रमितों तक पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। नहीं, हम लोग के यहाँ पीएसए प्लांट एक लगा है, उसकी कैपेसिटी बहुत ही कम है, 100 लीटर पर मिनट की, ठीक है। इससे मैक्सिमम हम लोग 10 बेड को सप्लाई दे सकते हैं, तो इस पर हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग के यहाँ ऑलरेडी 6,000 किलो लीटर का ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है और वो 3-4 दिन में वो जुड़ जाएगा हम लोग के ये से। तो हम लोग इस पर डिपेंडेंट नहीं है, जस्ट एक हम लोग इमरजेंसी चलाने के लिए हम लोग रखे हैं, इमरजेंसी से चल जाएगा। रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी इससे ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। रिम्स हो या फिर सदर अस्पताल, दोनों जगह जो ऑक्सीजन प्लांट है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। हालांकि जो बेडों तक इनकी कनेक्शन है, जो पाइपलाइन बिछने हैं वो बिछ चुके हैं, हालांकि कनेक्शन जो है वो अभी तक नहीं कंप्लीट हो पाया है, जिस वजह से ये पूरी तरह से कार्यरत नहीं है। हालांकि निर्माण कार्य पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है दोनों जगहों पर। पीएम केयर्स फंड से बोकारो जिले में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। बोकारो सदर अस्पताल में 2 प्लांट लगाए जा रहे हैं। पहला 1000 एलपीएम का है और दूसरा 500 एलपीएम का डीएसए प्लांट है। वहीं चंदन कियारी के स्वास्थ्य केंद्र में 250 एलपीएम का एक डीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना है। दावा किया जा रहा है कि प्लांट लगाने की तैयारी अंतिम चरण में है और 15 अगस्त तक काम पूरा हो जाएगा। 2 जगह तो बन रहा है सदर अस्पताल में और एक चंदन कियारी में, 3 जगह अभी बन रहा है। सदर अस्पताल 15 अगस्त के पहले जो है पूर्ण विश्वास है कि जो है रनिंग स्थिति में होगा। पहले पीएम केयर्स फंड से 1000 एलपीएम का एक प्लांट बोकारो जनरल अस्पताल में लगाया जाना था, लेकिन जनरल अस्पताल ने व्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध होने की बात कहकर इस प्लांट को लेने से इंकार कर दिया, जिसके बाद इसे सदर अस्पताल में लगाया जा रहा है। 2 प्लांट लग रहा है सदर अस्पताल में, दोनों पीएम केयर फंड से लग रहा है। एक 1000 क्यूबिक का है, एक 500 क्यूबिक का है। हम लोग को वीसी में 2 दिन पहले वीसी हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, उसमें टारगेट 15 अगस्त तक पूरा करने का दिया गया था। क्या लग रहा है देख के, अभी तक प्लांट आया नहीं? हम लोग का सिविल वर्क हो चुका है, पाइपलाइन का काम हो चुका है, थोड़ा बहुत जनरेटर वगैरह का थोड़ा काम बाकी है, वो भी डीसी साहब बोले हैं कि हम लोग 1 हफ्ता के अंदर हम लोग वो सब दे देंगे। और ट्रांसफार्मर लगने की बात है, वो भी 1-2 दिन में लग जाएगा। कुल मिलाकर झारखंड की राजधानी रांची में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम करीब पूरा हो चुका है। समय पर सप्लाई शुरू हो जाने की भी पूरी उम्मीद है, लेकिन बोकारो में तय समय पर काम पूरा होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो संभावित तीसरी लहर को देखते हुए झारखंड में कई ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। 38 ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से लगाए जा रहे हैं। बाकी जिलों में कहां कहां पहुंचा है ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम, इसे भी देखिए।
दूसरी लहर के दौरान दुमका में ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई थी। तब लोग बगल के जिलों तक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जाते थे। तीसरी लहर में ऐसी नौबत न आए, इसको लेकर हर संभव तैयारी की जा रही है। दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी DMCH में PM केयर्स फंड से एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जो बनकर बिल्कुल तैयार है। PM केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट जो लगना था वो आ गया है, इंस्टॉल हो गया है और लगभग सभी काम पूरा है। थोड़ी बहुत जो कमी है वो विदिन 1 वीक पूरी हो जाएगी और 1 वीक होते होते वो पूरी तरह चालू। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि ऑक्सीजन प्लांट के चालू होने के बाद अस्पताल में एक्स्ट्रा बेड लगाने की नौबत आई तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अब तक प्लांट से सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। पलामू के MMCH में प्लांट का निर्माण PM केयर्स फंड के माध्यम से किया जाना है, लेकिन प्लांट निर्माण की गति बहुत धीमी है, जिसके कारण अभी तक प्लांट का बेस भी तैयार नहीं हो पाया है। प्लांट लगाना तो बहुत दूर की बात है। कोरोना का तीसरी लहर को लेकर के पलामू जिला प्रशासन ने जो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के तैयारियां की हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि PM केयर फंड की तरफ से जो ऑक्सीजन प्लांट पलामू को मिलना है, उसके लिए बेस का निर्माण अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ये बेस का निर्माण चल रहा है, जहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद हो रही है। यही वो बिल्डिंग है, यही वो बेस है जहां ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, जिसको लेकर के तैयारियां अभी से शुरू की गई हैं। मगर अभी तक एक चिंता का विषय है कि इतने समय बीत जाने के बाद अभी तक बेस का काम भी पूरा नहीं हुआ है, जबकि इसमें उपकरण से लेकर के तमाम मशीनें लगनी अभी बाकी हैं। तो एक सवाल है, क्योंकि समय रहते इसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी डाल्टनगंज या पलामू जिला जो बात करें, रांची के लिए ही ऑक्सीजन पर निर्भर है। तो ऑक्सीजन की कमी हमेशा रहती है और इस पिछले दौर में भी काफ़ी संख्या में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जिससे लोगों की जान भी गई थी। मगर अभी तक जो PM केयर फंड से ऑक्सीजन पलामू को मिला है, उसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि काम लगा हुआ है, लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं और बेस निर्माण का जो काम है वो पूरा किया जा रहा है। अभी तक बेस निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है और मशीनें जो लगनी है, अभी तक मशीन दिखाई नहीं दे रही है कि कौन सी मशीन लगेगी, उपकरण लगेंगे। तो अभी मशीनों का आना भी बाकी है और उसके इंस्टॉल होने में भी काफ़ी समय लग सकता है। जबकि अभी इस निर्माण को देखते हुए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कम से कम 1 महीने का समय तो इसे पूरा करने में लग ही जाएगा। हालांकि अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक का दावा है कि जल्दी ही प्लांट का काम पूरा हो जाएगा। ये PSA का इंस्टॉलेशन के लिए काम हो रहा है, उसका सेट बन गया है, फ्लोरिंग बन रहा है और मशीन भी चल चुकी है। पता चला है कि मशीन जहाँ से आना है वो रास्ते में है, तो जल्द ही इंस्टॉलेशन हो जाएगा। PM केयर्स फंड से हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में 2 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। एक ऑक्सीजन प्लांट पोस्टमार्टम हाउस के पास तो दूसरा प्लांट ब्लड बैंक के पास बनाया जा रहा है। पोस्टमार्टम हाउस के नजदीक बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का काम अंतिम चरण में है, तो दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य अभी कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ है। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि प्लांट का काम 15 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि जिस गति से काम चल रहा है, उसको देखकर तो नहीं लगता कि दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का काम समय पर पूरा हो पाएगा। हालांकि इन दोनों प्लांट के शुरू हो जाने के बाद अस्पताल के 300 मरीजों को 24 घंटे हाई फ्लो ऑक्सीजन सप्लाई हो सकेगी। देवघर की बात करें तो देवघर के पुराने सदर अस्पताल में PM केयर्स फंड से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका कार्य करीब पूरा हो चुका है। बस उद्घाटन की देरी है। इस प्लांट की क्षमता 10,000 लीटर प्रति घंटा है। इस वक्त हम खड़े हैं देवघर के पुराने सदर अस्पताल में, जहां PM केयर फंड के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 10,000 लीटर प्रति घंटे की से जो है ये यहां पे ऑक्सीजन प्लांट जो है ऑक्सीजन जनरेट करेगा, जो कि जिसका कि लगभग कार्य पूरा हो गया है। आप देखिए कि यहाँ पूरा सेटअप जो है ये ऑक्सीजन प्लांट का लग गया है। PM केयर फंड से
यह ऑक्सीजन प्लांट को लगाया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन जहाँ से जनरेट होकर यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भराएगा। आप देखिए कि पूरा सेटअप लगभग तैयार हो चुका है और युद्ध स्तर पर पूरे अस्पताल में कार्य जारी है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि देवघर जिले में पुराने सदर अस्पताल, नए सदर अस्पताल और इसके साथ साथ देवघर एम्स, मधुपुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। बेड का कार्य जारी है, वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से युद्ध स्तर पर यहाँ पे कार्य हो रहा है। तो आप तस्वीरों में देखिए कि सभी जगह बहुत तेजी से कार्य हो रहा है ताकि संभावित तीसरे लहर को देखते हुए जो है ये फैसला लिया गया है कि ज़्यादा कैजुअलिटी ना हो। आप देखिए यहाँ पे ये पुराना सदर अस्पताल का कैंपस है जहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का कार्य हो रहा है और लगभग कार्य जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है और बहुत जल्द पूरा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पाकुड़ में पीएम केयर्स फंड से 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। एक प्लांट की क्षमता 1000 एलपीएम है तो दूसरे की क्षमता 500 एलपीएम है। एक प्लांट तो 15 अगस्त को शुरू होने जा रहा है, जबकि दूसरे के चालू होने में अभी और समय लग सकता है। पहले हम लोग ऑक्सीजन का रिफिलिंग बंगाल से करवाते थे। अभी हमारे पास पीएसए प्लांट हो गया है और पाकुड़ जिले में 2 जगह अभी 15 अगस्त से हो जाएगा शुरू। एक सदर अस्पताल में, एक एबीजी अस्पताल में। साथ साथ जो ऑक्सीजन की समस्याएं दूसरे जगह थी वो पाकुड़ में न पूर्व थी न अब होने वाली है। हालांकि पाकुड़ में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहले से मौजूद है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि यहाँ ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं होगी। कुल मिलाकर कहें तो झारखंड में पीएम केयर्स फंड से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का काम करीब करीब शुरू हो चुका है। कई जगहों पर यह काम समय से पूरा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन इन सभी 38 ऑक्सीजन प्लांट के चालू हो जाने के बाद झारखंड ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर जरूर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।